हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल बीटा क्यू सॉल्यूशन। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं पीएचपी क्लास नंबर 13। और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेल फंक्शन। आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पीएचपी मेल फंक्शन। पीएचपी मेल फंक्शन से हम कैसे अपने एप्लीकेशन से, अपने खुद के वेबसाइट से मेल सेंड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए, ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए भी, और फॉरगेट पासवर्ड में होता है ना, जो यूजर आईडी पासवर्ड फॉरगेट मतलब चेंज करने के लिए जो लिंक वगैरह भेजा जाता है वो सब पीएचपी के मेल फंक्शन से किया जाता है। आज के क्लास में हम वही मेल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पीएचपी में एक फंक्शन होता है मेल फंक्शन। दिस फंक्शन अलाउज टू सेंड ईमेल्स फ्रॉम ए स्क्रिप्ट। पीएचपी से मेल सेंड करने के लिए, पीएचपी स्क्रिप्ट से, पीएचपी एप्लीकेशन से, वेबसाइट से मेल सेंड करने के लिए मेल फंक्शन यूज किया जाता है। और इसका सिंटैक्स है कि मेल फंक्शन है और उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास किए जाएंगे। पहला पैरामीटर होता है टू, जो कि कंपलसरी है। दूसरा होता है मेल का सब्जेक्ट। तीसरा होता है मैसेज। चौथा होता है हेडर एंड लास्ट होता है पैरामीटर्स। टू, सब्जेक्ट, मैसेज, हेडर्स, दीज आर द कंपलसरी पैरामीटर्स। और जो लास्ट वाला जो अदर पैरामीटर्स है वो ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, पर ये चार पैरामीटर कंपलसरी है। टू, किसको मेल भेजा जाएगा, सेंडर्स आईडी। सब्जेक्ट, मेल का सब्जेक्ट क्या रहेगा। मैसेज, पूरे मैसेज मेल में उसके बॉडी में क्या मैसेज रहेगा। हेडर, क्या हेडर पार्ट उसको सेंड किए जाएंगे। हेडर के बारे में हम पढ़ेंगे, ये थोड़ा स्पेशल मतलब थोड़ा जानने के लिए चीज है हेडर का काम जो है। मेल सेंड करने के लिए ये लोकल सर्वर से मेल सेंड नहीं होगा। इसके लिए आपको एक रिमोट सर्वर चाहिए, एक सर्वर होस्टिंग आपको खरीदनी पड़ेगी और उस पे जाके हम उस प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। रिक्वायर ए रिमोट सर्वर टू एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट। ये मेल फंक्शन का प्रोग्राम को रन करने के लिए एक रिमोट सर्वर की जरूरत होगी। एग्जाम्पल क्या है, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल लिया है, एक टू वेरिएबल लिया है जहाँ पे मैंने रिसीवर्स मेल आईडी मतलब जिसको मेल सेंड किया जाएगा वो हमने यहाँ पे रखा है। सब्जेक्ट, यहाँ पे एक सब्जेक्ट लाइन रखा हुआ है। एक वेरिएबल लिया है मैसेज, जो मैसेज का बॉडी पार्ट होगा। और हेडर, हेडर में मैंने यहाँ पे फ्रॉम, ये फ्रॉम एक कीवर्ड है और ये सेंड मतलब जो सेंड कर रहा है। हम अभी हेडर में सेंडर्स मेल आईडी रख रहे हैं, आगे हम हेडर का और भी पढ़ेंगे, और क्या क्या यूज हो सकता है हेडर में वो हम देखेंगे। अभी सिर्फ सेंडर का मेल आईडी यहाँ पे हमने रखा हुआ है और ये चार वेरिएबल को हम पास कर रहे हैं मेल फंक्शन के अंदर। अब हम प्रोग्राम से चेक करेंगे काम करता है कि नहीं करता है। इसलिए मैं अपना ड्रीम होवर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक फाइल में पीएचपी फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जो मैंने स्लाइड्स पे दिखा रहा था। जो कोड, ये कोड को यहाँ पे मैंने कॉपी करके रखा हुआ है। यहाँ से मैं इसे पेस्ट कॉपी कर लेता हूँ और अपने ड्रीम ओवर में जो कोड है, जो एडिटर में जो कोड है उसे काट के यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। पीएचपी सिंटैक्स के अंदर मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी किया था तो थोड़ा ये डबल कोट का इश्यू हो गया। यहाँ पे मैं ये डबल कोट यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसे चेंज करूँगा। मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मेरा मेल आईडी कुछ है। ये मेरा यहाँ पे मेल आईडी दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लाइन लिख रहा हूँ। बर्थडे इनविटेशन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डियर फ्रेंड, come today
come today for my birthday party at 9 PM। सो मैंने यहाँ पे एक मैसेज रखा है, ये मेरा 2 है। यहाँ पे मैंने सेंडर का, यहाँ पे मैंने रिसीवर का मेल आईडी दिया हुआ है और यहाँ पे मैं सेंडर का मेल आईडी दे रहा हूँ। सो ये मेरा 4 जो वेरिएबल थे, इसके पैरामीटर्स, इसके वैल्यू रेडी हो गए 4 वेरिएबल का, और यहाँ पे वैल्यू पास किए हुए हैं। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ। मेरा जो फिलहाल तो ये लोकल सर्वर पे काम नहीं करेगा, इसलिए आप कहीं पे भी इसको सेव कर सकते हैं। फिर भी मैं इसको डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। डेस्कटॉप पे मेल, और इसमें मैं सेव कर रहा हूँ mail.php। सेव कर दिया mail.php। अब इसके लिए हमें रिमोट सर्वर ज़रूरत होगी। सो मैं आपको मेरा जो एक रिमोट सर्वर है मैं खरीदा हुआ है पहले से, मैं उसमें आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा रिमोट सर्वर है और मेरे डेस्कटॉप पे था, सो इसीलिए मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ डेस्कटॉप। और जो मेल फोल्डर है मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। कोड में थोड़ा चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ। मेल सेंड होने के बाद को यहाँ पे मैं इसको ईफ में डाल दिया। अगर मेल सेंड हो जाएगा सो ये मुझे दिखाएगा इको मेल सेंड सक्सेसफुली। अगर नहीं होगा सो यहाँ पे एक इको एरर आ जाएगा, एरर इन मेल सेंडिंग। सो फिर से मैं उसे अपलोड कर रहा हूँ मेल फंक्शन को। सो ये जो मेरा मेल था इसके अंदर मैंने यहाँ पे फिर से अपलोड कर दिया। अब मैं चेक करूंगा कि मेल फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने यहाँ पे अपना ब्राउज़र ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैं जो भी फोल्डर पे, ऑनलाइन फोल्डर पे मैंने जो भी ऑनलाइन डोमेन पे मैंने ये अपलोड किया है सर्वर पे, मैं उसी से रन कर रहा हूँ मेल फोल्डर के अंदर mail.php। सो कुछ टाइम लेगा और यहाँ पे मुझे मैसेज दिखा दिया मेल सेंड सक्सेसफुल। यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला था रिसीवर्स मेल आईडी और ये वाला था सेंडर्स मेल आईडी, मतलब इसमें मेल रिसीव होगा। सो अब मैं चेक कर रहा हूँ ये मेल आईडी कि मेल रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। सो अपना मेल आईडी यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे पहले से लॉगिन है, अभी तक यहाँ पे मेल सेंड आया नहीं है। आप क्या करेंगे, जब भी आप चेक करेंगे थोड़ा स्पाम भी चेक कर लेना। कभी कभी सर्वर से जब मेल सेंड होता है स्पाम में भी आने के चांसेस है। हाँ, स्पाम में भी अभी तक आया नहीं है और इनबॉक्स में भी आया नहीं है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा मेल के लिए। हाँ देखिए यहाँ पे आ गया मेल, लिखा हुआ है शुभेच्छा जैसी, जो मेरा सेंडर मेल आईडी था। और यहाँ पे मैंने बर्थडे इनविटेशन दिया था, इनबॉक्स में आया बर्थडे इनविटेशन दिया था। और ये मेरा मैसेज का बॉडी था, डियर फ्रेंड कम टुडे फॉर माय बर्थडे पार्टी एट 9 PM। सो ये मेरा मैसेज था जो यहाँ पे आ गया।
सो सक्सेसफुली ये मेल फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। विदाउट लॉग इन टू योर इनबॉक्स, मेल इनबॉक्स, आप मेल सेंड कर सकते हैं अपनी PHP स्क्रिप्ट पे विद द हेल्प ऑफ PHP मेल फंक्शन जो यहाँ पे दिया गया है। मेल फंक्शन के साथ सहारे हमने अभी देखा यहाँ पे हमने कैसे मेल सेंड किया। पर यहाँ पे हमने क्या देखा, जब हम मेल सेंड किए थे एक प्लेन टेक्स्ट सेंड कर रहे थे। अगर हमें कोई फॉर्मेटिंग मेल चाहिए, जैसे कि इस तरह से हमें कोई एक आर्ट हमें भेजना है, मेल पे किसी को हमें इस तरह से एक डिजाइन भेजना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये आर्ट को बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये एक इसे सेंड करने के लिए आपको HTML से आर्ट को डिजाइन करना पड़ेगा। पहले तो आपको इसका HTML कोड चाहिए इस आर्ट का। ओके, तो इसे हमें HTML में पहले कंप्लीटली बनाना पड़ेगा। अगर हम CSS यूज करेंगे तो इनलाइन CSS ही इसमें यूज करना पड़ेगा। एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS हम सेंड नहीं कर सकते, सिर्फ इनलाइन CSS हमें यूज करना पड़ेगा। सो जहां पे भी हम डबल कोट यूज करेंगे, डबल कोट की जगह पे हमें सिंगल कोट रखना होगा। HTML में सिंगल कोट रखना होगा इसे बनाने के लिए। और डाटाबेस या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग PHP से हो या किसी में भी हो, प्रोग्रामिंग हम यूज नहीं कर सकते, सेंड नहीं कर सकते हैं। अगर हम इमेज सेंड कर रहे हैं तो हमें एक रिमोट URL की जरूरत है। जैसे कि हमने यहाँ पे इस आर में हमने बुलेट्स जो लिया है वो सपोज इमेज हुआ, तो इमेज की हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिमोट URL चाहिए, मतलब कोई सर्वर से वो इमेज का पाथ आना चाहिए। ओके, तो हम अभी पहले क्या करते हैं, इसे हम अभी सेंड करेंगे। इस तरह का अगर मेल सेंड करना है आपको, तो आपको क्या करना होगा, जो कंटेंट टाइप है उसको चेंज करना होगा। देखिए टू जो था वो पहले से था, जैसे कि हमने किया था टू रिसीवर्स मेल ID, सब्जेक्ट भी था, मैसेज भी था, हेडर्स। यहाँ पे हमने हेडर्स में दो चेंज किए हैं। देखिए ये दो चेंजेस हुआ है हेडर्स में, जैसे कि वो एक MIME वर्जन 1.0 हमने यहाँ पे यूज किया है। ये MIME क्या होता है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये इसके लिए क्या होता है, हम कुछ भी मतलब कोई कैरेक्टर, इमेज कुछ भी हम भेज सकते हैं। और पहले जो हम भेज रहे थे वो एक प्लेन टेक्स्ट था, अभी हम हेडर्स पे क्या पास कर रहे हैं, टेक्स्ट/HTML, टेक्स्ट भी जाएगा और HTML भी जाएगा। और कैरेक्टर सेट जो है वो UTF-8, मतलब इसका मतलब आपको पता होगा HTML में यूज होता है। UTF-8 का मतलब है जितने भी वैलिड ASCII कैरेक्टर्स हैं वो सारे इस मेल पे जा सकते हैं। वैलिड ASCII कैरेक्टर्स जो ASCII में सपोर्ट करते हैं वो सारे आप सेंड कर सकते हैं बाय द मेल, दिस मेल के हिसाब से, HTML के हिसाब से। और हेडर पे और भी एक पैरामीटर है जो पहले भी यूज हुआ था, सेंडर्स मेल ID। अब ये हेडर जो है पहले एग्जांपल में एक लाइन था, अब ये 3 लाइन बन गया और उसी को हम मेल टू सब्जेक्ट मैसेज में पास करेंगे। पैरामीटर मेल का सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, बस दो हेडर्स ही यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। लाइव एग्जांपल करके देखते हैं थोड़ा। ये हमने यहाँ पे ये आर को डिजाइन किया गया है और ये है इसका HTML कोड। आप देख सकते हैं HTML कोड में हमने एक टेबल से ये आर बनाया है और यहाँ पे हमने इंटरनल स्टाइल्स, इनलाइन स्टाइल सीट यूज किया हुआ है। जब भी हमें स्टाइल सीट की जरूरत होगी यहाँ पे हम इनलाइन स्टाइल सीट यूज किया हुआ है। और देखिए जो इमेज हम यहाँ पे जो बुलेट्स यूज कर रहे हैं, ये वाला जो 3 बुलेट्स है हमने यूज किया है। और इसके लिए हमने यहाँ पे रिमोट लिंक, एक रिमोट लिंक जो लिया हुआ है इमेज का, हम यहाँ पे रिमोट लिंक लिए हुए हैं। और सारे जगह पे हमने इनलाइन CSS, जब भी हमें फॉर्मेटिंग की जरूरत होती है, जैसे कि बैकग्राउंड कलर हुआ और इसका साइज हुआ, कलर हुआ, तो इस सारे के लिए हमने यहाँ पे इनलाइन CSS लिए हुए हैं। देखिए इनलाइन CSS। और हम आपको इसी इनलाइन CSS और जो डबल कोट था, डबल कोट की जगह पे हमने सिंगल कोट, यहाँ पे आप डबल कोट भी यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं। ये सारे चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसी टेक्स्ट को हमें अभी मेल पे सेंड करना है। तो कैसे करेंगे, ये हमारा प्रीवियस वाला एग्जाम्पल था। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मैसेज था उस मैसेज में क्या करेंगे, कॉपी करके वो HTML कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जो HTML कोड था हमने वहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और जो 2 लाइन थे हेडर्स के, एक MIME और कंटेंट टाइप, ये लाइन हम यहाँ पे चूज करते हैं, कॉपी करते हैं
ये 3 लाइन जो हेडर्स के थे और अपने यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा सेंडर चेंज हो गया। सेंडर हम यहाँ पे ये वाला यूज कर रहे हैं, सेंडर मेल, और ये हमारा रेडी हो गया अभी। और यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्ट भी चेंज करते हैं, एडमिशन फॉर 2022-23, ये हम कुछ हेडिंग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सेव कर रहा हूँ मैं इसे, और ये एक स्क्रिप्ट चेंज हुआ फिर से, इसीलिए मुझे फिर से उसे सर्वर पे अपलोड करना पड़ेगा। मैं इसे फिर से सर्वर पे अपलोड कर रहा हूँ। देखिए अपलोड भी हो गया। मैं अपने ब्राउजर पे थोड़ा ये प्रोग्राम को फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ और मुझे फिर से दिखाई दिया मेल सेंड सक्सेसफुली। तो अपने इनबॉक्स पे चेक करेंगे मेल आया है कि नहीं आया है। थोड़ा ये टाइम लगा मेल आने के लिए, थोड़ा वेट करते हैं मेल को आने के लिए। देखिए यहाँ पे मेल आ गया है अभी फिर से, एडमिशन फॉर 2022-23। तो हम क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे देखिए पूरा का पूरा जो डिज़ाइन था वो पूरा डिज़ाइन यहाँ पे आया है। अब अगर हाइपर लिंक भी भेजेंगे, लिंक भी भेजेंगे, और लिंक भी यहाँ पे आया है। जो कंटेंट हमने यहाँ पे भेजा था वो पूरा कंटेंट यहाँ पे आ गया है। या हम फॉर्मेटेड ईमेल, इमेज भी आया हुआ है यहाँ पे, टेक्स्ट वगैरह जैसे फॉर्मेट में हमने रखा था उसी फॉर्मेट में यहाँ पे मेल पे डिलीवरी हुआ है। तो ये है फॉर्मेटेड, मतलब कोई कंटेंट, HTML कंटेंट हुआ, इमेज हुआ, अगर हमें भेजना है तो हम इस हिसाब से भी मेल भेज सकते हैं, फॉर्मेटेड मेल टाइप्स। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें CC और BCC जैसे कि कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी अगर मेल में अटैच करना है मेल के साथ, तो हम किसे क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, जो हेडर्स था उसी हेडर में चेंज करेंगे। जैसे कि हेडर MIME वर्जन था, हेडर्स कंटेंट टाइप था और फ्रॉम था, और उसी में हम 2 लाइन ऐड करेंगे। CC, ये सपोज किसी मेल आईडी हुआ, आप अपने बॉस को या सीनियर्स पर्सन को मेल कर रहे हैं कार्बन कॉपी, तो आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं। और हेडर्स BCC भी आप कोई एम्प्लॉय को या किसी कॉलीग को अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो BCC में ऐसे ऐड करते हैं। बस हेडर्स ही मॉडिफाइड होगा। जैसे मैंने पहले कहा था हेडर्स हम आगे आगे देखेंगे कि ये हेडर ही बढ़ता जाएगा। तो हेडर्स, सो मेल फंक्शन जो है वो वही रहेगा, टू सब्जेक्ट मैसेज हेडर। और हेडर में सिर्फ हमने 2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड किया है CC और BCC का। एक कैपिटल होगा C, जैसे कि हम 3 कीवर्ड यहाँ पे यूज किए हैं, फॉर्म, CC, BCC। सो ये तीनों यहाँ पे इस तरह से लिखे जाएंगे, कॉलम से सेपरेट किए जाएंगे, उसके बाद मेल दिया जाएगा। सो ये है, अगर आप CC और BCC ऐड करना चाहते हैं मेल के साथ तो ऐड करके कर सकते हैं। ये बस हमने ये 2 ही लाइन यहाँ पे ऐड किया। अगर आपको मल्टीपल लोगों को मेल सेंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल लोगों को। सो अगर आपको मल्टीपल लोगों को मेल सेंड करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो रिसीवर है या फिर टू CC BCC जो भी फील्ड आपका है, बस वहां पे कॉमा डाल के सेकंड मेल आईडी ऐसे लिख सकते हैं, कॉमा डाल के सेकंड मेल आईडी। एंड में कॉमा नहीं रहेगा, लास्ट मेल आईडी में कॉमा नहीं रहेगा, बट जो भी हम लिखना है CC में डाले, 2 में डाले, BCC में डाले, जहां पे भी डाले, तो आप यहाँ पे इसे इस तरह से कॉमा देके डाल सकते हैं। ये मल्टीपल लोगों को एट ए टाइम मेल जाएगा। CC में भी आप कर सकते हैं, BCC में भी कर सकते हैं, और 2 के साथ भी आप सेंड कर सकते हैं। तो मल्टीपल पर्सन, ओके। और बाकी वाला जो कंटेंट है वो सेम रहेगा। यहाँ पे CC BCC ऐड किया नहीं गया है। आप चाहे तो CC BCC भी ऐड कर सकते हैं, उसमें भी मल्टीपल लोगों को भी भेज सकते हैं, बस कॉमा सेपरेटेड। और मेल का जो फंक्शन है वो वही रहेगा, टू सब्जेक्ट मैसेज हेडर। और नेक्स्ट हम देखेंगे सेंडिंग ईमेल विद अटैचमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेल आप अटैचमेंट के साथ कैसे सेंड करेंगे, सेंडिंग मेल विद अटैचमेंट। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म की जरूरत होगी जहां से हम फाइल अपलोड करेंगे, वही फाइल अटैचमेंट में जाएगा। सो हम एक फॉर्म पहले चाहिए सेंड करने के लिए, और उसके बाद अटैचमेंट का कोड देखेंगे।
एग्जाम्पल हम देखते हैं। मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल मेरे ब्लॉग्स पे दे दिया है ऑलरेडी, क्योंकि इसका कोड थोड़ा लंबा होने वाला है। मैं कोड आपको बता दूंगा, समझा भी दूंगा, पर आप कोड मेरे ब्लॉग से कॉपी कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो ब्लॉग का लिंक मैं दे दूंगा यहाँ पे आपको, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं कोड। ये हमारी ऑफिशियल साइट से betacubeSolutions.com ऑफिशियल साइट है। इसके नीचे आप चले जाएंगे, यहाँ पे होगा ब्लॉग, क्लिक कीजिए ब्लॉग पे और यहाँ पे जितने ब्लॉग्स हमारे रिलीज हो रहे हैं ये सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये पहले वाला ब्लॉग है, सेंडिंग ईमेल विद अटैचमेंट यूजिंग PHP। क्लिक कीजिए और यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि आपको क्या करना होगा अगर अटैचमेंट सेंड करना है। पहले तो आपके फॉर्म चाहिए, मैंने ये फॉर्म का कोड भी दे दिया और यहाँ पे मेल स्क्रिप्ट भी मैंने दे दिया है। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। पहले तो ये फॉर्म कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है हमें 2 पेज चाहिए, पहला form.php। सो मैं पहले form.php बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे न्यू पेज किया, एक PHP पेज क्रिएट कर रहा हूँ और ये मेरा हो गया form.php। इसको मैं सेव कर रहा हूँ आज form.php और इसमें मैंने लिंक किया हुआ है mail.php। यहाँ पे फाइल अपलोड है, इसीलिए मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा हम यूज कर रहे हैं और एक टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे नेम डालेंगे, एक ईमेल जहाँ पे ईमेल डालेंगे, एक मैसेज जाएगा और ये सबसे इम्पोर्टेंट फाइल इनपुट जहाँ पे हमें फाइल अपलोड किया जाएगा। और दूसरा मेरा ये mail.php का कोड है, इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो mail.php है इसको मैं रिप्लेस करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये mail.php का कोड हो गया। सो मैं आपको ये काम बता रहा हूँ कि कैसे काम हुआ है। देखिए ये फॉर्म है, इसका एक नाम दिया गया है। इसका पहले इनपुट का नाम देखिए डिजाइन में मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये नेम, ईमेल, मैसेज, फाइल अपलोड। सो सभी का एक नाम दिया गया है, नेम, ईमेल, मैसेज, इसका नाम फाइल। फॉर्म कंपोनेंट पे जो नाम यहाँ पे दिया गया है ये सारे नाम मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है। जैसे कि फाइल नेम, जो नेम फाइल का जो नाम है वो यहाँ पे स्टोर होगा फाइल कंपोनेंट से, और ये टेम्पररी नाम स्टोर होने के लिए, और ये नेम, ईमेल, मैसेज स्टोर करने के लिए ये तीनों वैल्यू। और इसको मैसेज में मैंने कंकैटिनेट किया है नेम, और जैसे कि यहाँ पे न्यू लाइन करने के लिए यूज किया है ईमेल, मैसेज, ये 3 चीज़ों को यहाँ का मैंने कंकैटिनेट करके मैसेज वेरिएबल में स्टोर कर दिया। और यहाँ पे मैंने एक सब्जेक्ट दिया है। सो सपोज यहाँ पे मैं एक दे रहा हूँ ज्वाइन डिजिटल। सपोज मैं यहाँ पे एक प्रमोशन भेज रहा हूँ, मार्केटिंग कोर्स टुडे, और यहाँ पे फॉर्म नेम में मैंने BetaCube सॉल्यूशन दे दिया और ईमेल जो जा रहा है वो info@mail पे जा रहा है। और जो कंटेंट है फाइल का, इसको हमने फाइल गेट कंटेंट के अंदर पास किया हुआ है ताकि कोई भी मतलब जो स्पेस हो, ये सारे चीज़ यहाँ पे फिल्टर होके आएंगे और ये 64 एनकोड में कंटेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमने यहाँ पे एक सेपरेटर यूज किया है जो टाइम स्टैम्प को MD5 में कन्वर्ट करके यूज करेगा, आगे हम यूज करेंगे। और हमने जो // न्यू लाइन के लिए यूज किया हुआ है, कैरेज रिटर्न और न्यू लाइन, इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है EOL। बार बार हमें ये लिखना पड़ेगा, तो इसे ना लिखकर हम जस्ट यूज करेंगे EOL, एंड ऑफ लाइन। ओके, हेडर हमने दिया हुआ है, जैसे कि हेडर को पहले एग्जाम्पल में हम असाइन कर रहे थे हेडर, यहाँ पे हमने हेडर को फॉर्म से लिया हुआ है, जो यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ से लिया हुआ है, और ये फॉर्म ईमेल से लिया हुआ है हेडर में। और यहाँ पे हेडर में MIME वर्जन 1.0 पास हुआ है, जो हम पहले एग्जाम्पल में देखे हैं। अगर कोई HTML फॉर्मेटेड कंटेंट हम पास कर रहे हैं तो MI वर्जन हमें यूज करना होता है। और कंटेंट टाइप, यहाँ पे हेडर का कंटेंट टाइप मल्टीपार्ट /mix है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई फाइल भेज रहे हैं, इमेज फाइल हो या कोई भी फाइल हो, इसलिए यहाँ पे मल्टी पार्ट पास किया जा रहा है कंटेंट टाइप में। और मिक्स्ड कंटेंट टाइप, कोई भी फाइल हम यहाँ पे भेज सकते हैं। ओके, उसके बाद एक
एनकोडिंग दिया गया है, 7 बिट का एनकोडिंग यहाँ पे यूज हुआ है। और ये हेडर्स और यहाँ पे मैसेज एक दिया गया है कि दिस इज ए MIME एनकोडेड मैसेज। ये मैसेज आपको डिस्प्ले नहीं करेगा, बस पास होने के लिए हेडर पे दिया गया है ये मैसेज को। सो उसके बाद बॉडी शुरू होता है, बॉडी का जो वेरिएबल है वहाँ पे शुरू होता है यहाँ से। सो ये बॉडी में हम एक सेपरेटर यूज कर रहे हैं, स्लैश करके रहेगा। कहाँ पे यूज होगा, जब मेल आप रिसीव करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कहाँ पे यूज हुआ है। कंटेंट टाइप मेल के लिए कंटेंट टाइप बॉडी में जा रहा है, और ये यहाँ पे बॉडी पे एप्लीकेशन ऑक्टेट का स्ट्रीम यूज हुआ है और एनकोडिंग। ये सारे चीज यूज होने के बाद आपका ये बॉडी बन जाता है। और उसके बाद मेल फंक्शन के अंदर ये पूरा ईमेल जो है, ईमेल यहाँ पे कहाँ से आया है, ये जो आप दे रहे हैं फॉर्म में जो ईमेल देंगे वो इसी से ईमेल आ रहा है। सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे सेंड हो रहा है। सब्जेक्ट लाइन देखिए, सब्जेक्ट हमने यहाँ पे कहाँ गया सब्जेक्ट, हमने यहाँ पे डिफाइन किया, सब्जेक्ट हमने डिफाइन किया था जॉइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टुडे। और ये जो बॉडी है, बॉडी में हमें कुछ टेक्स्ट वगैरह भेजना है, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट क्लास प्लेन और कैटासेट यहाँ पे ISO यूज हुआ है, 8 बिट का यूज हुआ है। ओके, बॉडी में हमने ये वाला यूज किया है। और हेडर्स, जो हेडर होगा, हेडर पे फाइल सेंड होगा एक, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये हेडर को मल्टीपार्ट फॉर्म मिक्स्ड के यूज कर रहे हैं हेडर पे। बस हमने यहाँ पे हेडर ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चेंज मतलब फाइल सेंड करने के लिए अटैचमेंट में। और ये आपका रेडी हो गया है मेल फंक्शन। मेल में वही ईमेल जिसको जाएगा रिसीवर्स, ये सब्जेक्ट है, ये बॉडी पार्ट है, मैसेज पार्ट है या हेडर है। अगर मेल चला गया तो मेल सेंड, अगर नहीं गया मेल सेंड एरर। और यहाँ पे हमने एक एरर प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन यूज किया है, इको गेट लास्ट। इसे आप यूज कर सकते हैं या ना यूज करेंगे, ये एग्जैक्टली एरर दिखा देगा कि क्या एरर है, किस वजह से मेल नहीं गया है। पर ये मैसेज भी आएगा आपको कंपलसरी अगर एरर हुआ तो। सो अब हम क्या करेंगे, इसको अपलोड करेंगे अपने सर्वर पे। रिफ्रेश कर रहे हैं, ये मेरा सर्वर है, मेल अपलोड कर रहा हूँ, फॉर्म भी अपलोड कर रहा हूँ, दोनों को यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया सर्वर पे। यहाँ पे मेरे सर्वर पे दोनों आ गए हैं। और यहाँ पे मैं चेक करूँगा, पहले तो मैं यहाँ पे form.php रन करूँगा। ये मेरा form.php आ गया। यहाँ पे मैंने कुछ नाम दे दिया, ईमेल आईडी पे मैंने यहाँ पे मेल दे दिया और मैसेज में दे दिया हेलो फॉर टेस्ट। और यहाँ पे जो फाइल है, यहाँ पे मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग का ऐसे आर है, मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। और जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा, थोड़ा टाइम ले रहा है, देखिए मेल सेंड ओके दिखा दिया। अब मैं मेरे मेल आईडी पे चेक करूँगा कि वो मेल आया है कि नहीं आया है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मेल आ गया, जॉइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टुडे। और जब मैं क्लिक करूँगा, स्टार्ट पे देखिए जो मेरा कंकाटिनेट हुआ था मैसेज, ये यहाँ पे आ गया है। और मेरा जो इमेज मैंने अपलोड किया था अटैचमेंट में, वो इमेज यहाँ पे आ गया है। सो मेल सेंड विथ अटैचमेंट, ये वाला प्रोग्राम भी काम कर रहा है। पर मेल फंक्शन यूज करने के लिए आपको एक रिमोट सर्वर की यूज होनी पड़ेगी। विदाउट रिमोट सर्वर आप मेल फंक्शन काम नहीं कर सकता है, लोकल में काम नहीं कर सकता है। सो इसीलिए आपको एक रिमोट सर्वर जरूरत होगी। होप कि ये जो मेल फंक्शन है PHP का, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे लाइव सर्वर के साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक एप्लीकेशंस के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए, ऑनलाइन पे काम करने के लिए। ये मेल फंक्शन बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो बिना प्रैक्टिस के तो ये नहीं होगा। सो आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो मेल विथ अटैचमेंट, ये मेरा ब्लॉग है, ब्लॉग पे है ये कोड, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक आपको, आप वहां से भी कॉपी करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो था आज का क्लास। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी भेज सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साइट training.betaqiusolutions.com पे जाइए। वहाँ पे
हमने एक कोर्स दिया हुआ है मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग। सो इसको क्लिक कीजिए, नो मोर। यहाँ पे हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। ये करिकुलम टैब पे आप जाइए, आप देख सकते हैं कि इंडिया का सबसे बेस्ट कोर्स हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सो 1 साल का कोर्स है, 12 महीने का कोर्स है, 12 मंथ्स का, और ये ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है। आप कहीं पे भी बैठ के ये कोर्स कर सकते हैं। वीकली 3 डेज क्लास रहेगा। इसके साथ हम आपको दे रहे हैं 500 ग्राफिक्स लाइब्रेरी एक्सेस, मतलब आपको कोई ग्राफिक्स बनाना है, कैंपेन डिजाइन करना है, तो उसका हम लाइब्रेरी एक्सेस दे रहे हैं। 500 ग्राफिक्स टेम्पलेट होगा यहाँ पे। एक फेस्टिवल टेम्पलेट जो है विश करने के लिए टेम्पलेट वगैरह होता है, उसका भी हम एक्सेस दे देंगे आपको। और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ई बुक्स देंगे। एक साल के लिए डोमेन और होस्टिंग फी दिया जाएगा। 25 करोड़ ईमेल आईडी एंड मोबाइल डेटाबेस एक्सेस दिया जाएगा। 100+ प्लगइन्स जो आपको खरीद के यूज करना होता है, यहाँ पे हम आपको फ्री देंगे। कुछ सॉफ्टवेयर देंगे जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको चाहिए, वो सॉफ्टवेयर विथ एक्टिवेशन की आपको मिल जाएगा। और डिजिटल मार्केटिंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका रिपोर्ट, जिससे आपको पता चलता है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे चलता है, क्या होता है। ये रिपोर्ट हम आपको 50 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और एक ई कॉमर्स एफिलिएशन सॉफ्टवेयर भी हम आपको यहाँ पे देंगे, जिससे आप अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये हम 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड किए हैं पूरे कोर्स को। पहले मॉड्यूल्स पे आपका बेसिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे, फंडामेंटल है। और सेकेंड मॉड्यूल में आपका थोड़ा इन डेप्थ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को और करीब से जानेंगे, उसको टेस्टिंग करेंगे, और NFT क्या है, क्रिप्टो क्या है, मेटावर्स क्या है, और थोड़ा एडवांस डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या होता है, इस तरह का कोर्स मॉड्यूल 2 में दिया जा रहा है आपको। और उसी तरह जो मॉड्यूल 3 है उसमें पूरा रहेगा डिजाइनिंग पार्ट। आप एक खुद का कैंपेन कैसे डिजाइन कर सकते हैं, HTML कैंपेन हुआ कैसे डिजाइन कर सकते हैं, वर्डप्रेस से कैसे आपके लिए खुद के लिए एक साइट बना सकते हैं। हम आपको फोटोशॉप सिखाएंगे जिससे आप ग्राफिक्स डिजाइन भी सीख सकते हैं। वीडियो एडिटिंग भी आपको सिखाया जाएगा, जैसे कि नॉर्मल वीडियो हुआ, कैंपेन रिलेटेड वीडियो हुआ, आप यहाँ पे बना सकते हैं। लैंडिंग पेज कैसे बनाएंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, ये सारा चीज मॉड्यूल 3 में आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और लास्ट में है सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल 4। यहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा, कैसे आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो भी विदाउट एन इन्वेस्टमेंट। मतलब आपके पास अगर लैपटॉप है, इंटरनेट है, आप खुद का बिजनेस खुद शुरू कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आप ऑनलाइन बिजनेस कैसे सेटअप करेंगे, और एक वायरल मार्केटिंग होता है। अगर वायरल मार्केटिंग में बहुत कम समय में मार्केट पे आप कैसे कस्टमर पा सकते हो, वायरल मार्केटिंग। अगर आपका यूट्यूब चैनल है और उसको मोनेटाइज करने के लिए गारंटेड ट्रिक्स दिया जाएगा, 1 साल के अंदर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा। और स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, डिफरेंट मेथडोलॉजी हम यहाँ पे दिखाएंगे कि आपको लॉस ना हो, प्रॉफिट में रहें। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का बेसिक्स थिंग आपका हमको बताएंगे यहाँ पे। और एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताएंगे, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस होता है, और उन डिफरेंट टाइप का बिजनेस का डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होता है, इसके बारे में भी आप बताएंगे। ये कोर्स करने के बाद आप अपना खुद का एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल सकते हैं। इसका कोर्स प्राइस रखा गया है 18,500। ये ईयरली प्राइस है, 1 साल का प्राइस है, मतलब ये कोर्स ड्यूरेशन ही 1 साल का है। 1 साल के अंदर आप कंप्लीटली एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कोर्स कंप्लीशन और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और इसका EMI भी है, आप EMI पे भी पेमेंट कर सकते हैं। और ये कोर्स पार्टनर इंडिया का सबसे बेस्ट कोर्स पार्टनर है, जिसमें आपको सभी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी के साथ कैंपेन डिजाइनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये सारा चीज़ यहाँ पे मर्ज करके दिया जा रहा है।